मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर डालचंद। मैं आज लाल किताब के बारे में ही बात करूंगा आपसे। लाल किताब में देखिए, उसके फरमान में बहुत ही अच्छी व्याख्या की गई है। लाल किताब के बारे में, ग्रहों के बारे में बहुत अच्छी व्याख्या की गई है लाल किताब में। देखिए, एक व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षपूर्ण जीवन करता है और बहुत मेहनत भी करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और खूब मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। और जब वो देखता है कि उससे भी तुच्छ व्यक्ति श्रेष्ठ है, उससे और संपन्न है, अच्छा जीवन जी रहा है, और वो दिन रात मेहनत करके भी इतना प्राप्त नहीं कर पा रहा, फिर भी वो लगा हुआ है, और वो व्यक्ति जो है, जो श्रेष्ठ जीवन जी रहा है, ना तो वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है और ना मेहनत करके कम मेहनत में भी उसको जो है अच्छा प्राप्ति हो रही है। तो ये देख करके तो उसका दिल दुखी होता ही है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और वो इतना नहीं कर रहा है, तब भी उसको मेरे से ज़्यादा मिल रहा है। तो इसी बारे में लाल किताब में समझाया गया है, भाग्य के बारे में। देखिए, लाल किताब के अनुसार लोग कहते हैं कि ग्रह हमें चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। लाल किताब के अनुसार ग्रह को जब कोई व्यक्ति जन्म ले लेता है तो वो व्यक्ति के कर्म और जो उसने पिछले जन्म में किया है वो उन ग्रहों को चलाते हैं। तभी तो ग्रह उतना ही दे पाते हैं जो उतना उसके भाग्य में लिखा है। अब जैसे लाल किताब में एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जब कोई शिशु, कोई बच्चा जन्म लेता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, वो मुट्ठी नहीं खोलता है। आप बहुत जोर लगाएंगे, बहुत जोर लगाएंगे, बहुत ताकत से उसने मुट्ठी बंद की होती है दोनों। तो मुट्ठी क्या है? मुट्ठी में वो अपना जीवन का लेखा जोखा लिखवा कर के आया है, भाग्य को लाया है। भाग्य बनने का जो है मुट्ठी में ये बताया गया है कि जब मुट्ठी बंद है वो किसी को अपना भाग्य नहीं दिखाता, मुट्ठी नहीं खोलेगा, क्योंकि उसका भाग्य है उसके अंदर। और जब वो उसकी मुट्ठी खुलती है, जब मुट्ठी खोल लेता है कुछ दिन के बाद, तो बताया गया है लाल किताब के अनुसार कि इस मुट्ठी में आकाश और वायु दोनों ही बंद है। जब ये मुट्ठी खुलेगी, जब बच्चा मुट्ठी खोल देगा तो आकाश और वायु में गति उत्पन्न होगी, और उस गति से अग्नि, और उस अग्नि से जल, और उस जल से पृथ्वी, 5 तत्वों को मिलकर के इस ब्रह्मांड की रचना होती है। इन 5 तत्वों से ब्रह्मांड की रचना हुई। अब बताया गया है लाल किताब में कि जो हमारी हथेली है, ये हथेली, हमारी हथेली, ये विधाता की लिखी हुई, जो हमने या तुमने या जिस बच्चे ने जन्म लिया है, जो पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, अच्छे करे हैं, बुरे करे हैं, वो हमारी हथेली एक प्रकार से हमारी कुंडली है। इसमें सब कुछ है। कुंडली को तो लोग गलत भी बना देते हैं, लगन मान करके उसको कुंडली बनाया, लगन बना करके ग्रह बिठा दिए, राशियाँ डाल दी तो कुंडली बना दी। कुछ लोग तो कुंडलियाँ गलत भी बनवा लेते हैं आजकल शादी के मिलान करने के लिए, और कुछ गणनाओं में गलती हो जाए तो वैसे ही गलत बन जाती है। लेकिन हाथ में जो लिख दिया भगवान ने, जो रेखाओं में लिख दिया, इस हथेली में लिख दिया, उसको तो कोई गलत नहीं कर सकता, और ना ही कोई व्यक्ति उसको गलत करवा सकता है, ना ये मिट सकती। तो लाल किताब में बताया गया है
कि ये जो हमारी हथेली है, जब बच्चा खोलता है तो हमारे ये जो हथेली का हिस्सा है ये और ये उंगली अलग अलग नज़र आती हैं। एक हाथ है, हथेली तो एक ही है, मुट्ठी बन गई, हथेली एक ही है, लेकिन इससे अलग नज़र आए, उंगली नज़र अलग आ रही है और हथेली है अलग नज़र आ रही है। तो ये इस हथेली को लाल किताब ने कहा है कि ये बहुत बड़ा टापू है, ये टापू है। और जो इस पे माउंट है, ये माउंट है, इस पे ये पर्वत है, माउंट पर्वत को ही कहते हैं। ये पर्वत है हथेली के, 9 ग्रहों के 9 पर्वत और 9 ग्रहों के जो है पर्वत के साथ साथ जो है अपने ये 9 ग्रहों की रेखाएं भी हैं इसमें। तो पर्वत के बारे में बताया गया है कि ये पर्वत जितने चौड़े होंगे, जितने ऊंचे होंगे, अच्छे होंगे, तो ये पर्वत उतने ही बढ़िया होते हैं। और ये पर्वत एक दूसरे पर्वत से आने वाली अच्छी बुरी हवाओं को रोकते हैं। यानी कि जिनके पर्वत, कोई अच्छा पर्वत है, कोई बुरा पर्वत है। बुरा पर्वत आपको जब हाथ देखना सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा पर्वत नहीं, ये ढलका हुआ है, ये दबा हुआ पर्वत है, ये इस तरह से। अच्छा पर्वत अपने स्थान पे उभरा हुआ पर्वत है, तो व्यक्ति को उतने अच्छे लाभ मिलते हैं। अच्छा पर्वत है तो, खराब पर्वत है तो उसके बुरे फल मिलते हैं। कहने का मतलब ये है। ये पर्वत है 9 के 9 ग्रहों के 9 पर्वत हो गए। अब ये पर्वत हो गए और रेखा जो है इनको नदियाँ बताया गया है, रेखाओं को नदियाँ बताई गई है। नदियाँ जैसे पर्वत से कोई नदी निकली तो इन नदियों का उन्होंने नाम दे दिया, जैसे आयु रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ये सब रेखाओं के नाम आ गए। तो ये हथेली में क्या है, नदियाँ। और इन नदियों में जो नदी ज़्यादा गहरी होती है वो उतनी अच्छी होती है, उतनी लाभदायक होती है। और रेखाओं पर, अगर हथेली में रेखाओं पर कोई द्वीप बना है या कोई रेखा पतली से उसको काट रही है या टूटी फूटी रेखा उसको काट रही है, तो ये जो छोटी छोटी रेखाएं काटती है उनको नदी नाले बोले गए हैं। नाले छोटे छोटे से नहर टाइप में नाले बोले गए हैं, जो रुकावटें पैदा करती है, क्योंकि वो ज़्यादा गहरी नहीं होती, उनमें पानी में कम होता है, बहाव भी कम होता है। और भाव कम होगा तो फिर वो अच्छा फल तो देंगी नहीं, गहरी भी नहीं होंगी तो फिर क्या अच्छा फल देगी। अच्छा फल तो नदी ही देगी ना, जो ज़्यादा अच्छी गहरी है, चौड़ी है, अच्छी चल रही है। तो समझाने का लाल किताब का ये है। और इसी को लाल किताब कहती है कि जब ये सब मिल जाता है, सारी नदियाँ मिल जाती है, तो समुद्र बन जाता है, एक समुद्र बन जाता है। इसी को सामुद्रिक शास्त्र कहा गया है। सामुद्रिक शास्त्र नाम इस प्रकार से पढ़ा गया है इसका। अब पर्वत, माउंट में से कोई रेखा निकल के आ रही है, रेखा यानी नदी। और नदी जो है अपने साथ वहाँ की मिट्टी भी लाती है, जड़ी बूटियाँ भी लाती है, सुगंधित चीज़ें भी ले आती है, बदबूदार चीज़ भी कोई आ सकती है, कड़वी जड़ी बूटी भी आती है, कुछ जड़ी बूटी मीठी भी आती है। तो यही हाल समझाने के लिए बताया गया है लाल किताब में कि जब रेखा निकलती है किसी माउंट से, किसी पर्वत से, तो वो रेखा जितनी, यानी कि वो नदी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा उसका फल मिलेगा। अब रेखा तो निकल आई,
और ये माउंट भी बन गए। अब ये कुंडली के, ये हथेली के, सॉरी, हथेली में हमारे 4 उंगलियों के 12 पोर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कुंडली के 12 घर है। ये कुंडली के 12 घर है और 9 ग्रह है हथेली में। 9 ग्रह हथेली के हो गए। तो और 9 ग्रहों के अपने पर्वत भी है। अब इसमें जो है, यही व्यक्ति के जीवन है। ये जो है 12 जो ये पोरे है, यही अपनी इच्छा शक्ति, गुप्त सिद्धियाँ, जीवन की शक्तियाँ, ये 9 ग्रह ही हैं। अब अगर हम कुंडली देखें, लगन की बनी हुई कुंडली देखें, तो इसमें बताया गया है कि लगन की जो कुंडली बनाते हैं, जो 12 पोर है, ये 12 घर है कुंडली के। और जो व्याख्या भी नदी की आगे करी गई है, नदी कि भाई पर्वत से नदी निकली, वहाँ तक गई, दूसरी रेखा से मिल गई, दूसरी नदी से मिल गई, कैसा फल देगी। तो ये है दृष्टियाँ, कुंडली में दृष्टियाँ, जो एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखता है। मान लो कोई मित्र ग्रह आपस में देखेंगे तो अच्छा फल देंगे, और अगर कोई शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह, सॉरी, शत्रु और मित्र देखें तो उसका फल ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार से नदियाँ भी हैं, नदी नाले भी हैं। तो लाल किताब में इस तरह की व्याख्या की गई है, बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्या की गई है लाल किताब में। और लाल किताब में ये भी एक समझने को मिलता है कि लाल किताब ने ना तो नक्षत्र लिया है, ना ही राशि ली है, सीधा खाने, जो खाना है लगन का, उसको 1 नंबर मान करके सब में 12 नंबर लिख दिए, तो कुंडली बनाई है। और लाल किताब का जहाँ तक मेरा अनुभव है और थोड़ा सा समझने का है, कि लाल किताब जो हमारी प्राचीन विद्या, जो ज्योतिष की है, वो भी बहुत अच्छी विद्या है। उसी के अकॉर्डिंग कुंडली लाल किताब वाले भी देखते हैं। तो जो ज्योतिष की विद्या प्राचीन है, जब वो विद्या ज्योतिष की प्राचीन जहाँ ख़त्म हो जाती है, लाल किताब वहाँ से शुरू होती है। लाल किताब में परेशानियों के ख़त्म करने के लिए, चाहे वो नौकरी की हो, काम व्यापार की हो, या कोई बीमार पड़ गया है उसकी हो, नॉर्मली चीज़ की बात नहीं हो रही, या जैसे जुकाम लग गया, थोड़ी खांसी हो गई, वो बात नहीं। मेजर बीमारी है, बड़ी बड़ी, इन सब के उपाय से बीमारियां दूर हो सकती है। लाल किताब के उपाय से ही ये दूर हो सकती है, इफ़ेक्टिव है इतने। तो मैं लाल किताब को जहाँ तक मैंने समझा, तो लाल किताब एक बहुत ही अच्छी किताब है और बहुत आसान किताब है, आसान पढ़ने के लिए और समझने के लिए। अगर किसी के समझ में आ गए तो भाई आसान है, क्योंकि उसमें जो है ना तो नक्षत्र है, ना नक्षत्रों के चरण हैं, ना वो 12 राशियाँ लेती है कि भाई 12 राशियाँ हैं, इनको याद करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो लाल किताब के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। नमस्कार।